मगर मुझे आश्चर्य होता है कि जब ऐसी परिस्थिति देश में होती है, आप लोगों में से कई चैनल ये भी दिखा रहे हैं कि अभी अटैक्स चल रहे हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, उस बीच भी कुछ नेता ऐसे हैं जो बयान देते हैं जो देश के विरोध होता है, जिसमें देश का विरोध होता है। कांग्रेस के जाने माने नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता सैफुद्दीन सोज, उन्होंने कश्मीर में इस हमले को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है और कहा है कि हिंदुस्तान को चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ न केवल बात करे अपितु आतंकवादियों के दिमाग के अंदर, आतंकवादियों के मन के अंदर क्या चल रहा है, उन्हें क्या चाहिए, उसे भी समझने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए। आप सोच के देखिए, ये कांग्रेस की सोच है, ये कांग्रेस की सोच है। सैफुद्दीन सोज जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर पहले अपने किताब में कश्मीर को लेकर प्लेबिसाइट होना चाहिए, कश्मीर अलग होना चाहिए, इस प्रकार के बयान भी दिए हैं। उन्होंने आज कहा है कि आतंकवादी के मन के अंदर, आतंकवादी के दिमाग में क्या चल रहा है, हिंदुस्तान का यह फर्ज है कि हिंदुस्तान ये जाने। आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कहती है कांग्रेस, और आतंकवादी के मन को पढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए, इस बयान की हम निंदा करते हैं। जहां तक फारूक अब्दुल्ला और बाकी नेताओं का सवाल है, उन्होंने भी पाकिस्तान से बातचीत की पेशकश की है। मुझे दुख केवल इस बात का है कि हजारों बार हिंदुस्तान ने कहा है टॉक्स एंड टेरर कैन नेवर मूव टुगेदर। उसके बावजूद जब शहादत चल रही, जब वीर जवानों की अंतिम यात्रा चल रही हो, उस समय इस प्रकार की, मैं कहूंगा, इस प्रकार के स्टेटमेंट कहे जाएं, ये न केवल अनुचित है अपितु ये दुखद है। हिंदुस्तान इसका जवाब देगा। मुझे तो ये कहते हुए भी दुविधा होती है, कहते हुए भी दुख होता है कि सैफुद्दीन सोज, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों को एक मुख्य स्थान इन राजनीतिक पार्टियों ने दिया हुआ है, अपने अलायंस में, अपने पार्टी में, अपने ग्रुप में। उनको बॉयकॉट नहीं करते, मगर बॉयकॉट करने की बात आती है तो लोकतंत्र में पत्रकारिता को किस प्रकार बॉयकॉट करना है, उसको लेकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये जो इंडी अलायंस है, आप सभी जानते हैं आज 15 सितंबर है। 15 सितंबर यानी अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे। आज के दिन जिस प्रकार का एक सर्कुलर ये इंडिया अलायंस या घमंडिया अलायंस कह लीजिए, उन्होंने जारी किया है और कुछ पत्रकारों का नाम, बकायदा नाम लिखकर जारी किया है। यह हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था कि इस प्रकार पत्रकारों के नाम के साथ कि हम उन्हें बॉयकॉट कर रहे हैं, एक सर्कुलर जारी किया जाए। यह पत्रकारिता का विरोध है और इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे में कहीं न कहीं यह दिखाता है कि कुछ ऐसे दल आज भी हिंदुस्तान में हैं जो पहले भी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते थे और आज भी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर विश्वास नहीं रखते हैं। एक इतिहास है, देयर इज अ क्रोनोलॉजी इन हिस्ट्री। आप याद कीजिए, पंडित नेहरू हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री, 10 मई 1951, 1951, 10 मई 1951, हिंदुस्तान का पहला अमेंडमेंट, हिंदुस्तान के संविधान का जो पहला संशोधन होता है, वो संशोधन क्या था? द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टू कर्ब द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। किस प्रकार से रेस्ट्रिक्ट किया जाए फ्रीडम ऑफ स्पीच को, यह पहला संशोधन, प्रथम संशोधन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, भारतवर्ष का। आप सोच के देखिए, भारतवर्ष की उस समय एक इंटरिम सरकार चल रही थी, इलेक्शंस भी नहीं हुए थे, मगर एक इंटरिम गवर्नमेंट द्वारा पहला संशोधन, यह किस प्रकार फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जाए उसको लेकर था। इंदिरा गांधी 25 जून 1975, 25 जून 1975, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, द ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी।
इतिहास में हिंदुस्तान के लिए एक काला धब्बा बना था जब इमरजेंसी लागू इंदिरा गांधी ने किया था और लाखों पत्रकारों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया था, संपादकीय तक पत्रकार लिख नहीं पाते थे। पुलिस बैठकर देखती थी वहां पर कि संपादकीय में कहीं इंदिरा गांधी के विरोध में कुछ लिखा जा रहा है या नहीं लिखा जा रहा है। मीसा कानून के अंतर्गत न जाने आप में से कई लोग यंग पत्रकार यहां बैठे हैं, आप में से कितने के पिताओं के ऊपर, कितनों के दादाओं के ऊपर, कितनों के जानकारों के ऊपर, कितने ही पत्रकारों के ऊपर जुल्म ढाया गया मीसा कानून के अंतर्गत। इस विषय से भी हिंदुस्तान वाकिफ है। राजीव गांधी 29 अगस्त 1988, डिफेमेशन बिल 1988, आप याद करिए उस समय बोफोर्स चरम पर था। कुछ ऐसे पत्रकार थे, जाबाज पत्रकार मैं कहूंगा उनको, और कुछ ऐसी पत्रकारिता थी जिन्होंने बोफोर्स को बड़े स्पष्ट रूप से उजागर किया था। द स्टोरी ऑफ बोफोर्स एंड ब्राइब, किस प्रकार से भ्रष्ट और भ्रष्ट नेता बोफोर्स में लिप्त थे। राजीव गांधी जी के इस चरित्र को उजागर करने का काम कुछ बहुत बड़े अखबारों ने किया था। उनको लेकर जिस प्रकार एक डिफेमेशन कानून लाने का प्रयास 1988 में राजीव गांधी की सरकार ने किया था, कानून ले भी आए थे, मगर हिंदुस्तान के इतिहास का वो पहला कानून बना जिसको वापस लेना पड़ा, क्योंकि पत्रकार जगत एक होकर खड़ा हो गए। देयर वॉज यूनिटी अमॉन्ग्स्ट द मीडिया पीपल। सारे मीडिया के लोग एक होकर खड़े हो गए, जाग उठे, हिंदुस्तान जाग उठा और अंततोगत्वा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजीव गांधी को डिफेमेशन बिल 1988 वापस लेना पड़ा, जिसमें उन्होंने सोचा था कि जो गांधी परिवार के खिलाफ या उनके खिलाफ लिखेगा उसे सजा दी जाएगी। राहुल गांधी जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, लिस्ट तो आपने जारी की है, क्या यह लिस्ट मोहब्बत की दुकान की लिस्ट है? सामान नफरत का और दुकान मोहब्बत का, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। यू हैव शोन योर कंटेम्प्ट अगेंस्ट मीडिया। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ है, द फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, दैट इज मीडिया। मीडिया के प्रति जिस प्रकार का नफरत आपने प्रदर्शित किया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह मोहब्बत की दुकान? कदाचित